दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बार फिर दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने फिर दिखा दिया कि वो विपक्ष को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आप जानते हैं कि संसद का बजट सत्र चल रहा है। संसद में राहुल गांधी को बोलना था। राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए आए तो उन्होंने डोकलाम का जिक्र करना शुरू कर दिया और डोकलाम का जिक्र करते हुए उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे साहब की एक किताब का जिक्र किया और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू, हर किसी ने हंगामा करना शुरू कर दिया और कह दिया कि वो किताब जो छपी ही नहीं है उस किताब का जिक्र इस संसद में नहीं हो सकता। ओम बिरला नियम बताने लगे कि नियम के तहत यह चर्चा नहीं हो सकती और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे क्या बोलना है यह तो फिर आप ही लोग बता दीजिए। मैं जो कह रहा हूं वो जिम्मेदारी के आधार पर कह रहा हूं। संसद में हंगामा क्या हुआ वो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ी लकीर खींची है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, सर देखिए, हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये हंगामा जो आपने देखा, ये हंगामा चल ही रहा था और इसी बीच में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खड़े होते हैं। अखिलेश यादव के पीछे डिंपल यादव बैठी हैं, डिंपल यादव के बगल में प्रिया सरोज बैठी हैं। अखिलेश यादव खड़े होते हैं और वो राहुल गांधी का साथ चट्टान की तरह देते हुए कहते हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष कोई बात कहना चाहते हैं, क्योंकि चीन एक संवेदनशील मसला है हमारे लिए, तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने दिया जाए। जो देश के हित में है उस बात को सुना जाए। सुनिए अखिलेश यादव को। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज,
नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? बीजेपी को यह लगता है कि राहुल गांधी अकेले हैं, इंडिया गठबंधन में दरारें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। अखिलेश यादव हर मौके पर वो राहुल गांधी का साथ देते हैं, हर मौके पर इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों का वो साथ देते हैं। ये अखिलेश यादव की खूबी है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में वो कभी भी कोई भी कमी नहीं रखते हैं। अब संसद चल रही है, आप संसद में अखिलेश यादव को भी गरजते हुए देखेंगे, लेकिन जब उनको लगा कि राहुल गांधी चौतरफा घेरे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू ये सब घेराबंदी कर रहे हैं और ओम बिरला जो स्पीकर हैं वो राहुल गांधी को यह बता रहे हैं कि नियम के तहत आप ये बात नहीं कह सकते, तब अखिलेश यादव अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि नियम है, सब कुछ है, हम मानते हैं, लेकिन कम से कम राहुल गांधी को अपनी बात कहने दी जाए, उनकी बात को हमें सुनना चाहिए। ये ताकत, ये शक्ति राहुल गांधी को अखिलेश यादव देते हैं दोस्तों। यही गठबंधन की जरूरत है, इसी से गठबंधन मजबूत होता है दोस्तों। एक दूसरे की टांगे खींचने से या बयान देने से कोई गठबंधन मजबूत नहीं होता, और यह बात अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं। अखिलेश यादव ने, आपने देखा कि बिहार में वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए, दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए, बंगाल में वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत से खड़े हैं। अखिलेश यादव दोस्तों, आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की छवि, अखिलेश यादव की इमेज एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बन चुकी है और हर कोई उसे मानता है, जानता है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में है तो इंडिया गठबंधन कभी टूट नहीं सकता। और वो लगातार जिस पीडीए समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अखिलेश यादव अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और विपक्ष को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश अखिलेश यादव लगातार करते रहते हैं।